डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 5.2 के सवाल 1 के चौथे सवाल को हल करने वाले हैं। इससे पहले के सेशन में हमने 3 सवाल हल कर लिए हैं। तो इसका जो चौथा सवाल दिया हुआ है उसमें ए का मान हमारे पास दिया है -18.9, डी का मान 2.5 दिया है, एन का मान ज्ञात करना है, जबकि ए एन का मान 3.6 दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इस सवाल को हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ए का मान मतलब जो भी दिया है उसको सबसे पहले लिख लेना है कि दिया है प्रथम पद ए कहलाता है, फर्स्ट टर्म जिसे हम बोलते हैं। तो ए बराबर -18.9। सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस डी इक्वल दिया है 2.5। नंबर ऑफ टर्म एन हमें फाइंड करना है, जबकि ए एन अंतिम पद ए एन बराबर मतलब लास्ट टर्म 3.6 दिया है, और हमें नंबर ऑफ टर्म यानी कि पदों की संख्या एन बराबर ज्ञात करना है। नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है। तो इसको भी हम उसी प्रकार से एक ही फार्मूले से हल करते हैं। अंतिम पद का फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम पुट करेंगे ए एन का मान जो यहाँ पर दिख रहा है वो 3.6 दिख रहा है, तो इस डायरेक्ट हम 3.6 लिखेंगे, क्योंकि ए एन का मान ही 3.6 तो इसके सामने भी 3.6 आ जाएगा। ए का मान हमारे पास -18.9 दिया हुआ है, प्लस एन का मान हमें फाइंड करना है, और डी का मान हमारे पास 2.5 है बराबर 3.6। सबसे पहले हमें जब एन का मान फाइंड करना है तो हम इसको यहीं पर रखेंगे, और ये जो प्लस का है ए को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ ये माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा। ए का मान हम ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। तो n-1 2.5 बराबर, इसको हमने यहीं पर रखा, 3.6 आया, ये माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस में। अब n-1 2.5 दिया हुआ है, ये गुणा में है 2.5, n-1 गुणे 2.5 बराबर, इसको जोड़ 9 6 15 हो जाएगा, 18 2 20 1 21 1 22 22.5 आएगा इसको प्लस करने पर। तो n का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ आप देख सकते 2.5 इसमें गुणा में है तो यहाँ पर जाएगा भाग में, 2.5 यहाँ भाग में चला गया। अब इसको हम कट कर सकते हैं, 5 25 5 चौको 20 5 25, और इसको काटेंगे 5 9 45। 25 से हमने भाग दिया, 9 बार में 225 कट गया, तो n-1 बराबर 9 आया। तो n का मान हमें अगर निकालना है तो n बराबर लिखेंगे तो 9 धन ये इधर से चला गया 1, तो हो गया n बराबर 10। तो नंबर्स ऑफ द टर्म यानी कि पदों की संख्या 10 हो जाएगा। यहाँ पर 9 + 1, ये ऋण 1 इधर से यहाँ गया तो धन का 10 बन गया। इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रथम पद दिया था, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था, और नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना था, जबकि हमारे पास ए एन का मान भी दिया था। अगर हमारे पास 3 कोई फैक्टर दिए होते हैं तो हम चौथा फैक्टर इसमें फाइंड कर लेते हैं। इसका 5वां सवाल दिया हुआ है, ए का मान 3.5, डी का मान 0, एन का मान 105 और ए एन का मान हमें इसे ज्ञात करना है। तो इस सवाल को हम हल करते हैं। इसमें ए एन का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो इसमें दिया हुआ है। तो दिया है प्रथम पद ए बराबर 3.5, सार्व अंतर डी बराबर 0, पदों की संख्या n बराबर 105, और अंतिम पद हमें ज्ञात करना है, लास्ट टर्म ए एन बराबर हमें ज्ञात करना है यहाँ पे। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे ए एन का, ए एन बराबर आएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें मान पुट करते हैं, ए का मान हमारे पास 3.5 है, धन n-1 मतलब पदों की संख्या हमारे पास 105 है, एन का मान -1 और डी का मान 0 है। तो जैसे हल करेंगे तो 3.5 ये आया, इससे इसको घटाए तो 104 आया, 104 का गुणा 0 के साथ होना है।
तो 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा होता है तो हो जाता है 0। तो 0 के साथ 104 का गुणा हुआ तो 0 हो गया। तो हमारे पास an का मान भी 3.5 ही आएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे। जैसा कि हमारे पास AP दी हुई है 10, 7, 4 का 30वां पद है। इसमें से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया है। हमारे पास AP दी हुई है। AP बराबर दिया है 10, 7, 4 और यहाँ से हमें सबसे पहले प्रथम पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म A बराबर 10 होता है। जो पहला वाला टर्म होता है वो A कमांड होता है। सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो सार्व अंतर D बराबर ज्ञात करेंगे तो D A2 - A1 दूसरे से पहले को घटा देते हैं तो ये निकल आता है। तो दूसरे से पहले को घटाएंगे मतलब A2 से A1 को घटाएंगे, 7 से 10 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास -3। तो D का मान आ जाएगा -3। अब हमारे पास A और D का मान दिया हुआ है। इसमें बोला है कि इसका 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले के सेशन में हमने बेसिक पढ़ा था और बेसिक में बताया गया था कि अगर बोला जाए कि 30वां पद या कोई भी पद ज्ञात करने की बात हो तो हम उसको A30 बराबर लिखते हैं। और जब A30 बराबर लिखते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला है, अगर इसको आप समझना चाहें तो इस तरह समझ सकते हैं कि AN अंतिम पद का जैसे मान होता है हमारे पास अंतिम पद AN बराबर A + n-1 × D ये दिया है। तो अगर n बराबर 30 मतलब 30वां पद ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर 30 रख रहे हैं। A का मान हमारे पास दिया हुआ है 10, n का मान हमारे पास 30 दिया है और -1 और D का मान हमारे पास है -3। अगर हल करेंगे तो ये 10 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 30 में से 1 घटेगा तो 29 आएगा। 29 का -3 के साथ गुणा तो 10 और प्लस माइनस 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 1 7, 87 आया। और 10 से 87 को घटाएंगे तो -77 आएगा। ये आंसर हो गया इसका। अगर हम इस तरह से नहीं करना चाहे तो जैसे 30वां पद दिया है तो A30 बराबर हम लिख सकते हैं A + 29D, क्योंकि यहाँ पर 29 ही आ रहा है, 29D बन रहा है। तो A30 बराबर A + 29D लिख सकते हैं। यहाँ पर A का मान पुट कर सकते हैं। A का मान जैसे 10 है, 29 और D का मान -3 है। हल करेंगे तो ये हो जाएगा -87 और आंसर आएगा -77। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। ये आएगा -77, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका दूसरा सवाल दिया हुआ है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। पहला ऑप्शन इसमें है 28, दूसरा ऑप्शन है -22, तीसरा ऑप्शन है -38 और चौथा ऑप्शन है इसका D नंबर का ऑप्शन है -48 सही 1/2। तो इसको हम हल करके देखते हैं। इसको भी सेम उसी प्रकार से हल करेंगे जैसे हमने पिछले सवाल को हल किया है। तो हमारे पास जो दिया है सबसे पहले इसको लिखेंगे। दिया है AP बराबर -3 - 1/2 2, ये दिया हुआ है हमारे पास AP। सबसे पहले इसमें प्रथम पद हमें ज्ञात करना है। प्रथम पद मतलब A बराबर फर्स्ट टर्म -3, ये कहलाता है इसका प्रथम पद -3। सार्व अंतर ज्ञात करते हैं तो सार्व अंतर आएगा D बराबर A2 - A1, दूसरे से पहले को घटाएं और दूसरा है हमारे पास -1/2, इससे घटाना है -3 को। हल करें तो -1/2 इधर है, माइनस प्लस आएगा 1/2। यहाँ /1 लगा करके हम हल कर सकते हैं। ये 2 आएगा LCM, इसका गुणा इसमें तो -1, इसका गुणा इसमें तो 3 दूनी 6, मतलब 6 से 1 घटेगा तो 5/2। चूँकि D का मान आ जाएगा 5/2। हमारे पास D का मान आ चुका है। अब हमें ज्ञात करना है इसका 11वां पद। तब 11वां पद A11 बराबर, जैसे पहले वाले सवाल पर हमने समझा है कि अगर यहाँ पर 11 दिया हुआ है तो इसको हम 10D लिखते हैं। अगर यहाँ 15 दिया होता तो 14D लिखते हैं, मतलब 1 नंबर कम करके लिखना है हमें। तो इसमें सीधे मान रख सकते हैं। A का मान हमारे पास है -3 धन 10 और D का मान है 5/2। तो 2 से इसको काट सकते हैं, 2 पंचे 10, -3 हमारे पास यहाँ है और 5 का 5 में गुणा होगा तो 5 25 आएगा
25 से 30 3 को घटाया जाएगा तो 22 आएगा। तो ये 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है। ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है 22, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है ऑप्शन में, ये मिस्टेक हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।